जयपुर नाम की एक शहर में आरती अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। उसे बहुत ही समृद्ध ससुराल मिला था, जिसकी तारीफ हर कोई करता था। आरती के ससुराल वाले बड़े अच्छे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जब आरती की सास अंजना बाजार से अपने घर लौट रही होती है, तो इत्तेफाक से उसे रास्ते में अपनी पुरानी सहेली इंदु मिलती है। क्या अंजना अपने बेटे की शादी कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं? मैंने तस्वीर देखी, मानना पड़ेगा। अंजना, अपने स्टेटस के हिसाब से तूने शादी की है। जितना सबने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी शादी करवाई है तूने अपने बेटे की। सभी बोल रहे थे क्या खातिरदारी, क्या सजावट देखते बनता था। अरे भाई, अचानक ही रिश्ता पक्का हुआ। हमें ज्यादा समय ही नहीं मिला, कई सारे मेहमानों को कार्ड देना रह गया। इस बात के लिए मुझे माफ कर देना, पर अगली बार कार्ड रह भी जाए ना तो फिर भी चले आना। आखिर कार्टू तो बचपन की सहेली है। और तुझे क्या लग रहा था कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी में पैसे बचाऊंगी? कतई नहीं। लड़की के बारे में जांच पड़ताल की है कि नहीं? अरे कहाँ वक्त मिल पाया इंदु, इतनी हड़बड़ी में शादी हुई कि क्या बताऊं। पर बहू बहुत अच्छी मिली है। बात व्यवहार से ही आजकल सब समझ में आ जाता है। अब ऐसे भी आजकल हमारे जैसे लड़कियां मिलना तो आसान नहीं है। सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो रहते ही हैं। शादी के पहले बस बात पीछे ही छोड़कर आया तो अच्छा है। इतना ओपन माइंडेड तो आजकल रहना ही पड़ता है। और इतना देखते फिरेगे तो हो गई शादी। वैसे है बड़ा क्या रूप, क्या रंग, दुर्गा का स्वरूप लगती है। इतनी लड़कियों को छांटने के बाद मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई थी। फिर मैंने भी हफ्ते भर में साड़ी तैयारी करके शादी कर दी। अब क्या बताऊं, आज कल के बच्चों का कब मन बदल जाए। इसलिए ना हड़बड़ी में न तुझे बुलाना ही भूल गई। अच्छे घर आ गई तेरी बहू, मानना पड़ेगा। पर मुझे न कुछ और ही लग रहा था। कहीं तेरी बहू ने कुछ कह तो नहीं दिया, इसीलिए तुम मुझे ना बुला रही हो। अरे बेचारी, वह कुछ क्यों कहेगी, वो कहाँ जानती है तुझे। रिश्ता लेकर गए ना, उसके पहले मेरे घर उसका रिश्ता आया था, पर मेरे बेटे ने माना कर दिया। यूं तो दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं, पर क्या ना, मुझे लड़की जरा नाटी लगी तो हमने माना कर दिया। पर तेरे बेटे के साथ उसकी जोड़ी ठीक लगेगी। ये आखिर तेरा बेटा भी तो नाटा है ना। हिंदू की बात सुनकर अंजना को कुछ ठीक नहीं लगता। वह बात बदलते हुए कहती है, शादी के पहले तो 50 रिश्ते आते जाते रहते हैं, पर शादी के बाद उन्हें कौन ही याद रखता है। अच्छा, मैं चलती हूँ हिंदू, मेरे घर में ना बड़े कम हैं, मुझे देर हो रही है। अंजना घर चली जाती है, पर उसके दिमाग में लगातार हिंदू की कही हुई बातें घूम रही थीं। तभी फोन पर बात करती हुई आरती वहां आती है। हाँ हाँ, मुझे यही दिक्कत होगी। ऐसे भी मेरे ससुराल में इन चीजों की कोई रोक टोक नहीं है। फिर भी मैं एक बार मम्मी से पूछ लेती हूँ। वैसे तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभम पर बड़े बड़ों से पूछ लेना ना अच्छा होता है। अरे बेटा, क्या पूछना है? वो मम्मी, मेरा एक बचपन का फ्रेंड है शुभम, उसकी सी के फाइनल पेपर है एंड वह अपने घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ पाता। तो लास्ट 1 महीने में वह मेरे से हेल्प चाहता है। क्या वह यहाँ पर मुझसे पढ़ सकता है? मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कितना सारे तो अच्छा कोचिंग है, तो फिर उसे शादीशुदा के घर क्यों जाना है पढ़ने के लिए? अब इसमें मैं क्या बोलूं, तू एक बार प्रेम से ही पूछ ले, जैसा प्रेम कहे। कोई टेंशन नहीं है मम्मी, फिर मैं शुभम को हाँ बोल देती हूँ। आरती के तो हाँ बोलने की देर थी। शुभम तो तैयार ही बैठा था। रात को जब सब डिनर कर रहे थे, उस वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। अर्चना जाकर दरवाजा खोलती है। शुभम, तुम तो हिंदू के बेटे हो ना? हाँ आंटी जी, अपने पहचान लिया। मुझे तो लगा था मुझे पहचान नहीं पाएंगे। वो मैं आरती से पढ़ने आया हूँ। अच्छा, तो वो तुम ही हो उसके बचपन के दोस्त शुभम। आओ। जिस इंदु की कही बातें अंजना को खटक रही थीं, उसी के बेटे को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर अंजना के चेहरे का रंग ही फीका पड़ जाता है। इतनी रात को कौन आया मम्मी? मेरा फ्रेंड है शुभम, मैंने तुम्हें बताया तो था। शुभम अंदर आओ, शर्माओ मत। चलो हमारे साथ खाना खाने बैठ जाओ। मैं जानती हूँ टेंशन में तुम्हारे गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा होगा। अब निश्चित होकर खाओ। सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा कोर्स तो मैं कंप्लीट करवा ही दूंगी। सभी खाना खा रहे होते हैं। आरती
और शुभम बातें करते हैं, ऐसे मानो कितने जन्मों से दोनों एक दूसरे से मिले ही ना हों, जिसे देखकर एक बार के लिए प्रेम को जरा अजीब लगता है। अपनी बहू के साथ इंदु के बेटे की बातचीत को देखकर अंजना अपने बेटे से कहती है, पढ़ाई तो हमने भी की थी, पर ये कौन सी पढ़ाई है जो रात में ही होती है? इस लड़के को दिमाग नहीं है क्या? रात के 10 बजे कौन किसके घर आता है? हाँ, वह तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है मम्मी। सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और घर के हाल में ही आरती शुभम को पढ़ाती है। 12 बजे शुभम वापस अपने घर लौट जाता है। अगले सुबह आरती हर बड़ी में सारे काम कर रही थी। क्या बात है आरती, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? वो शुभम मुझे पढ़ने आने वाला है ना, उसे भी तो टाइम देना होगा, इसलिए मैंने सोचा और सब कुछ पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। वह आकर तोड़ा इंतजार कर लेगा। उससे पैसे लेकर नहीं पढ़ा रही हो, तुमको इतना इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी वह घनिष्ठ मित्र नहीं है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे इस बचपन के दोस्त के बारे में मुझे तो कल ही पता चला। अब शुभम रोज रोज आरती के घर आता और घंटों वहीं समय बिताता, जिसे देखा कर दिल में आग सूंघ रही थी और इसमें आग में घी डालने का काम पड़ोसन कर रही थी। एक दिन पड़ोसन अंजना के घर आती है। ये कौन लड़का इतनी रात को आया जाया करता है? अंजना तेरे रिश्तेदार तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, वो मेरे बहू का दोस्त है। लोग बातें बनाने लग गए हैं अंजना। जवान लोग हैं, घर पर तोड़ा तो लगाम कस। ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो कोचिंग पर नहीं हो सकती? तेरे बेटे की नई नई शादी हुई है, कहीं कोई पुराना प्यार पढ़ाई के पर्दे के अंदर अगढ़ाई ना भर रहा हो, जरा ध्यान रख। पड़ोसन की बात सुनकर अंजना के साथ साथ प्रेम को भी दाल में कुछ काला लगने लगता है और फिर अंजना पड़ोसन की कही बात भी बता देती है। तो पढ़ाई के पीछे ये सब साजिश चल रही है। आरती को अगर शुभम पसंद था तो इससे शादी करती और नहीं हुई। शादी तो कुंवारे ही रह जाती, मुझे हाँ करने की क्या जरूर थी? क्या बताऊं बेटा, मुझे भी कोई जांच पड़ताल भी नहीं थी। अब मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा बेटा। आसपास वाले बातें बनाने लगे हैं, थोड़ा नजर रखना जरूर है। देखे तो दोनों क्या बातें करते हैं। काल को कुछ हुआ तो जैसी इंदु है, वो तो अपना पला झाड़ लेगी और बदनामी होगी हमारी। माँ, इन दोनों को अकेले में समय देते हैं, सब सच खुद ही सामने आ जाएगा। कल मैं मंदिर ले जाने के बहाने में तुमको बाहर ले आऊंगा। फिर कल जब शुभम आएगा तो हम इन दोनों के बीच आखिर हैं क्या? प्लान के मुताबिक शुभम के आने के पहले ही दोनों बाहर निकल जाते हैं और पीछे से शुभम जैसे ही घर पर आता है, दोनों माँ बेटे खिड़की में कान लगाएं। आरती और शुभम की बातें सुनने बैठ जाते हैं। आरती, कुछ भी करो पर मुझे ऐसा पढ़ाओ कि इस बार मेरा क्लियर हो जाए। मेरी गर्लफ्रेंड कब तक मेरा वेट करेगी? और यहाँ मम्मी है कि मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई है। कहीं मेरी शादी फाइनल ना हो जाए। कुछ करो यार। अब मैं क्या करूं, मेरी भी शादी हो चुकी है। इसके पहले तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए ही मैंने मेरे घर से तुम्हारे घर रिश्ता भेजो था कि लड़की वालों को लगे तुम्हारा मुझे अफेयर है और तुम्हारी शादी टूट जाए। पर देखो, अब मैं ये ड्रामा नहीं कर सकती और तुम प्लीज ये सब छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो ना। जैसे ही नौकरी होगी तुम कोर्ट मैरिज कर लेना, फिर इंदु आंटी को देख लेंगे। आरती और शुभम की बात सुनकर प्रेम और अंजना की आंखें शर्म से झुक जाती है। किसी ने सही कहा था, कोई किसी पर शक नहीं करता, पर यह दुनिया शक करने पर मजबूर करती है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, जो अपनी इतनी पवित्र बहू पर शक किया।